जय हिंद दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें आपका x ग्रेटर देन y यानी कि x बड़ा है y का एलसीएम दिया हुआ है कितना, आपका 119 दिया हुआ है। तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, 3y माइनस एक्स का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो इसको संख्या पता करेंगे, संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक, तो हमको एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमको 119 दिया हुआ है। तो 19 को हम दो भाग में तोड़ते हैं तो देखिए, तो 17 17 कितना होता है, 119 होता है। ठीक, हमको एक क्वेश्चन में दिया है कि x जो हो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या हो गई 17। तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 मेरा x हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, तो 7 मेरा y हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद पूछ रहा है 3y माइनस एक्स का मान निकालने के लिए। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं 3y के जगह पर क्या लिखेंगे, y के जगह पर 7 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस घटाव का चिन्ह है और क्या है, उसके बाद x के जगह है तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 7 तिया 21, 21 में से हम 17 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 4 आंसर। एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है x और y जिसमें x बड़ा है y से। एलसीएम दे दिया हुआ है 119। तो हमको 3y माइनस एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम को क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 119 दिया हुआ है। इसको दो भाग में हम तोड़े तो कितना हो जाएगा, 17 17 यहाँ कितना होगा, 119 आ जाएगा। एक संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इसमें कौन मेरा संख्या x होगा, कौन y होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है बड़ा होना चाहिए y से। तो 17 बड़ा है इसीलिए हम क्या ले लिए, x को 17 ले लिए और y को 7 ले लिए। तो यहाँ पे 3y माइनस 17 निकालना है। तो y के जगह पर क्या रख दिए हैं, 7 रख दिए हैं, x के जगह पर 17 रख दिया है। तो 7 या 21 माइनस 17 कितना आ जाएगा, मेरा 4 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में मेरा दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आज दोस्तों आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि 6 9 और x, कौन सी संख्या दे दिया, 6 9 और x का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो उसके बाद जो बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो सबसे पहले हम संख्या देखते हैं। संख्या दिया है 6 9 और x, इस सब का एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 72। ठीक, तो एलसीएम 72 जब दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 6 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3, या 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो 3 3 कॉमन मिल रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पॉसिबल संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम में भाग देते हैं, एलसीएम बटा एचसीएफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संभावित संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना एलसीएम दिया हुआ है, 72। 72 में हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 मेरा आ जाएगा। 24 यहाँ क्या होता है, 72, यानी कि एलसीएम जो होता है यहाँ पे एचसीएफ से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, 6 9 और x दिया हुआ है जिसका एलसीएम कितना दिया है, 72 दिया है। तो 6 को हम तोड़ रहे हैं तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 3 2 3 6। 9 को तोड़ रहे हैं 3 गुने 3। ठीक, और उसके बाद x है तो x क्या होगा, इसी संख्या का ना गुणज होगा, यानी कि इसी संख्या का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना, मेरा एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ मेरा आ गया
3 आ गया। तो जो आपका एलसीएम है, एलसीएम में हम एचसीएफ से अगर भाग देते हैं तो जो पॉसिबल संख्या है, संभावित संख्या है, संभावित संख्या का जो मान है मेरा आ जाएगा। तो भाग दिए तो 72 में हम क्या कर सकते हैं, तो 3 से एलसीएम एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो 24 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 24 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, नहीं हो सकता। कौन कौन संख्या है, तो 4 है, 6 है और x है। तो 4 और 6 का हम जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा, तो 4 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम कहने का मतलब ये वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 जो है, क्या 4 से क्या हो जाएगा, 12 विभाजित हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 जो है, 6 क्या है, 6 से 12 विभाजित हो जाएगा। तो 12 वो ऐसी छोटी संख्या है जो ये दोनों जो 4 और 6 जो संख्या है इससे विभाजित हो जाएगी। अब रही बात x का मान निकालने के लिए, तो x का वो कौन संख्या हो जाएगी, तो x जो होगा वो 12 का आपका गुणज होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे जो कौन कौन इसमें 12 का गुणज है, कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 24 जो है 12 का गुणज है, तो ये नहीं होगा। 36 भी 12 का गुणज है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। 60 भी 12 का गुणज है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए 18 तो 12 का गुणज नहीं है, हमको कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये नहीं हो सकता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। अर्थात एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम का मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, संख्या होगा, और जो नहीं होगा वो मल्टीपल नहीं होगा। तो हमको नहीं पूछा है, तो 18 एलसीएम का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। तो 3 है, 4 है और x, इसका एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 12 का मल्टीपल कौन है, 18 नहीं है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बाद बाकी तो सब मेरा एलसीएम 12 का मल्टीपल तो है ही, 60 मल्टीपल है यानी गुणज है, 24 भी गुणज है, 36 भी गुणज है, 18 नहीं है। तो 18 क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 x हो जाएगा। तो x जो संख्या आ जाएगी 12 का गुणज है ना होगी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 18 गुणज नहीं है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है यानी कि 169 का दिया है यानी रूट, क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है क्यूब रूट यानी कि क्या है 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे है 4 का क्यूब रूट करेंगे तो 64 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट है पे किसका, 12 का, 144 का, तो ये हो जाएगा 12 का। अब इस सबका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 13 है, 3 है, 4 है, 12 है। ठीक, तो सबका निकालते हैं। तो 3 से करेंगे तो 13 तो जाएगा नहीं, 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना, 4 3 12, तो 4 हो जाएगा। फिर 4 से चल जाएगा तो 13 तो सही बच जाएगा। तो इस सबको हम गुना कर लेंगे, 13 गुने 3 गुने 4 गुने 13 गुने कितना हो जाएगा, यानी कि 4 4 4, तो कितना होगा, 4 3 12, सबका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, 156 आ जाएगा। इसको सबको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 4 से करते हैं तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 गुने 3, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। तो मेरा एलसीएम सबका कितना आ जाएगा, 156, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 169 का वर्गमूल होगा 13, 27 का कितना होगा क्यूब रूट यानी कि 3 होगा, 64 का कितना क्यूब रूट होगा 4 होगा, 144 का स्क्वायर कितना वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। अब इस सब संख्या क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मेरा कितना रहा, 156, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। जो दिया वो पहले हम संख्या में बदलेंगे। यहाँ तो अब क्यूब रूट में है, रूट में है, तो हम उसको उस तरह नहीं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसको हम सिंपल मतलब लाएंगे, सिंपल संख्या में, उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 और k का एलसीएम कितना दिया हुआ है, आपका 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा उस सबका मतलब k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो 36 और k है,
ठीक, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, तो 72। देखिए यहाँ पे हम 8 भी रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 9 72 और 36 9 72। एचसीएफ का मतलब क्या होना चाहिए, क्या संख्या एलसीएम के मतलब संख्या क्या आना चाहिए, तो 72। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम 24 को भी रखते हैं तो 24 3 72, 36 दूना 72, यानी कि छोटी संख्या आ गई 72, जिससे क्या हो जाएगी, सभी संख्या से विभाजित हो सकती है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 72 को भी रखते हैं तो 72 1 72 और 36 दूना 72। तो ये संख्या कौन कौन सा हो सकता है, तो 8 24 और 72 तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन ए बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 24 और 72 संख्या है जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दो सहमूल्य, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, दो सहमूल्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्त बताइए। लघुत्तम समापवर्त कहने का मतलब होगा एलसीएम, आप दोनों संख्या का बताइए। तो दो सहमूल्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्त बताना है, यानी क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल मेरा क्या हो जाएगा, x और इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और वहीं एचसीएफ पूछा रहता तो एचसीएफ ही दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, 1 हो जाता, जो ऑप्शन सी में दिया। हमको तो पूछा है लघुत्तम समापवर्त, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणन हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर।